अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ईद स्पेशल में मज़ेदार शीर खुरमा। ये किस तरीके से बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो शीर खुरमा बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक अदद देचकी लेनी है और उसके अंदर आपने 2 लीटर दूध शामिल कर देना है, यानी कि 2 किलो दूध। मैं 2 किलो दूध का बना रही हूँ, आप 1 किलो दूध का भी बना सकते हैं और क्वांटिटी को हाफ कर दीजिएगा। इसके बाद अब यहाँ पे 2 किलो दूध डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची मैंने ली, उनको तोड़ लिया और इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन 20 चम्मच चीनी के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, यानी कि 20 टेबल स्पून ऑफ शुगर। 20 चम्मच चीनी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है, यानी कि इसमें जब तक उबाल नहीं आता तब तक आपने इसको छोड़ देना है मिक्स करने के बाद। मीनवाइल हम बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक पैन है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे मेरे पास घी है, आप ऑयल, देसी घी कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर देसी घी में बनाएंगे तो और भी ज़्यादा जायका आएगा और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। सो यहाँ पे मेरे पास घी था तो मैंने घी यूज़ किया है। अब यहाँ पे मेरे पास छुआरे हैं और छुआरे जो थे मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप थे और इनको मैंने भिगो के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इनको छील लिया और फिर इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मेरे पास पिस्ते और बादाम है, ये एक चम्मच मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच बादाम और 1 चम्मच पिस्ता। आप जितना मेवा पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप के करीब खोपा, यानी कि खोपरा, और नारियल भी से हम कहते हैं। तो ये कटा हुआ है मेरे पास, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें ये शामिल कर दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। ध्यान रखिएगा आपकी फ्लेम, यानी कि जो आंच है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपने दम की आंच जो होती है उसके ऊपर इसको आपने पकाना है ताकि ये जले ना, हमने सिर्फ इसको रोस्ट करना है। सो 5 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सवैयाँ। मेरे पास बारीक सवैयाँ, ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 1.25 कप मेरे पास सवैयाँ हैं और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा कर दिया और वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। सवैयाँ डालने के बाद मैं दोबारा से इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि सवैयाँ और नट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, ये भी अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाएँ और ये रोस्ट हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने इनको जलाना नहीं है, आपने सिर्फ हल्का सा इसको रोस्ट करना है और आंच आपने याद रखना है कि लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। अब यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो रहे हैं और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सवैयाँ जो हैं हमारी भुन रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी घर में बना लेना। और ये आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट मैंने सवैयाँ डालने के बाद पकाया है इसको और सवैयों का कलर जो है वो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। सो अब यहाँ पे आपने इसको डिश आउट कर लेना है, निकाल लेना है सारे सवैयों और नट्स को। आपने एक साथ ही, आप चाहे तो अलग अलग इनको भून सकते हैं, चाहे तो एक साथ इनको भून सकते हैं, ठीक है। सो मैंने एक साथ भूना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोगों के लिए जल्दी आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे दूध जो है वो बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर था, जिस आधा ग्लास दूध डाला और इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे मेरे पास बनाना कस्टर्ड पाउडर है, आपके पास जो भी फ्लेवर है आप इसमें डाल सकते हैं। तो दूध में बॉयल आ चुका था और यहाँ पे मैंने आंच को बिल्कुल दरमियाना कर दिया है, यानी कि मीडियम फ्लेम कर दी है और चम्मच चला रही हूँ। और अब यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड और मिल्क का मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जिस तरीके से आप कस्टर्ड आम बनाते हैं या कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर आप कभी भी डालते हैं किसी चीज़ के अंदर उसे गाढ़ा करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करना है। और सारा डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी निकल के आ जाएगी। और अब हम इसके अंदर सवैयाँ और जो नट्स जिनको हमने रोस्ट किया था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, यानी कि सारी चीज़ों को मिलाना है आपस में। और तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। 20 से 25 मिनट के दौरान आप खुद नोटिस करते रहेंगे, चम्मच आपने चलाते रहना है वक्तन फ़वक्तन। ये आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे मैं बना रही हूँ, तो वक्तन फ़वक्तन मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ और ये गाढ़ा होता जा रहा है। जिस तरीके की आप देख सकते हैं वीडियो में आपको शो हो रहा है, ये देख सकते हैं गाढ़ा हो रहा है। तकरीबन 20 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं इसे पकते हुए और ये गाढ़ा हो चुका है ऑलमोस्ट। तो 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया और ये गाढ़ा हो गया। चूल्हे को बंद कर दिया, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा था मैंने 5 से 10 मिनट के लिए। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो आपका मज़ेदार सा शीर खुरमा घर में तैयार हो चुका है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और मैंने बिल्कुल इजी करके आपको समझाया है कि आप इजीली इस ईद पे इस शीर खुरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
अब यहाँ पे मैं इसे गार्निश कर रही हूँ छुहारों के साथ, जिनको मैंने कट करके रखा था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था तो वो इसके ऊपर डाले हैं। और साथ ही मैं थोड़ा सा पिस्ता बादाम इससे गार्निश कर दूँगी। जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं घर में, आप उससे इसको सजा सकते हैं। बनाइए और इसको फ्रिज में रखिए, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और फिर इसको खाइए। वैसे तो शीर खुरमा गरम भी बहुत अच्छा लगता है और ठंडा भी। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।